देख रहे हैं तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। विकासखंड अशनेरा क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोपऊ के प्रधानाध्यापक पर गांव के मौजूदा प्रधान के द्वारा शासन के जियो के विपरीत मिड डे मील के रकम को फर्जी तरीके से निकालकर घोटाला करने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत डीएम से लेकर कई अधिकारियों से की गई। इसी क्रम में उप अधिकारी किरावली नीलम तिवारी ने खंड शिक्षा अधिकारी सौरभ आनंद को जांच सौंपी है। खंड शिक्षा अधिकारी अशनेरा सौरभ आनंद ने प्रधानाध्यापक सुनील को अपना स्पष्टीकरण देने को नोटिस जारी किया है, लेकिन पहले नोटिस का जवाब अभी तक न आने के कारण दूसरा नोटिस जारी कर दिया गया है। समय के अंतराल में जवाब नहीं आता है तो प्रधानाध्यापक के खिलाफ विभागीय कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है खंड शिक्षा अधिकारी सौरभ आनंद का। क्षेत्र के लोगों का कहना है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों के लिए दिए जा रहे मिड डे मील के हक पर डाका डालने वाले प्रधानाध्यापक के खिलाफ शासन को उचित कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर विभागीय अधिकारी उचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर मिड डे मील में किए गए घोटाले का पर्दाफाश कराएंगे। आगरा से संवाददाता नीलम ठाकुर की रिपोर्ट। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि ये शिकायत हमको आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच के लिए मैं विद्यालय गया था, जहां पे शिकायतकर्ता प्रधान और अन्य ग्रामीण लोग भी इकट्ठा थे। तो मेरे द्वारा वहां पता किया गया तो इनके द्वारा ये बाई इलेक्शन से प्रधान जी चुने गए थे। इसके पहले वहां पे जो खाताधारक थे वो शायद एसएमसी अध्यक्ष थे, क्योंकि प्रधान को चुने हुए 1 साल हो चुका था। तो हेडमास्टर का ये कर्तव्य बनता है कि वो आपस में बात करके प्रधान के द्वारा खाते का संचालन किया जाए, क्योंकि एक सह खाता होता है। तो जब मेरे द्वारा जांच की गई तो इस चीज से मैं भी काफी नाराज हुआ। उनको बोला कि जल्द से जल्द जितनी जल्द हो सके इस खाते को शिफ्ट करें, और मेरे द्वारा साइन भी किया जा चुका है ताकि खाता जो है वो प्रधानाध्यापक और प्रधान के साथ ही चलाया जाए। उसके अलावा प्रधान अध्यापक को एक नोटिस भी इशू की गई है कि आपके द्वारा जो ये बीच का टेन्योर है, जिसमें एसएमसी अध्यक्ष के साथ अपने मतलब खाते से जो भी आदान प्रदान किए हैं एमडीएम के पैसों का, ठीक है, उसका मुझे विवरण, उपस्थिति बच्चों की और कितना उसमें खर्चा आया, उस चीज का मुझे पूरा अभिलेख के साथ पूरा सभी साक्ष्य चाहिए। तो क्या उसको उचित कार्रवाई करने की? हाँ, जैसे ही उनके द्वारा अभी 1-2 दिन का समय और अतिरिक्त मांगा गया है कि सर मेरे को थोड़ा अभिलेख जुटाने में समय लग रहा है, तो जैसे उनके पूरे अभिलेख मेरे को मिल जाते हैं, उनके परीक्षण उपरांत जो भी अगर वित्तीय अनियमितता पाई जाती है उन पर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चाहे वो सरकारी धन का उन्होंने उपयोग किया उसका रिपोर्ट करोगे? अगर उनके द्वारा कोई भी अतिक्रमण या ऐसे कुछ भी पाया जाता है कि उनके द्वारा बच्चों को खाना नहीं दिया गया है या कोई भी गबन की संभावना प्रकट होती है, उन पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो शासन का जियो उनके अनुरूप काम नहीं किया, उनके खिलाफ काम किया, इस पे क्या है कि देखिए, खाता जो एसएमसी का मिड डे मील खाता हो, शासन देश ये कहता है कि प्रधान के साथ हो, क्योंकि प्रधान वहां पे पहले निर्वाचित नहीं थे। बाईपोल इलेक्शन हुआ था जिसमें मैं खुद रिव्यू ऑफिसर था। बाईपोल इलेक्शन के बाद प्रधान का चयन हुआ। उसके बाद इनकी ये बनती है कि 1-2 महीने के अंतराल में ही सही, लेकिन उनको करवा लेना चाहिए था। प्रधान जी का 18 महीने का मतलब इलेक्शन लगा रहे हैं। 18 महीने लोग मेरे ख्याल से नहीं हुए, क्योंकि मेरे पास स्वयं मैं उस समय था, या साल भर से ऊपर हो गया, ये चीज निश्चित है। तो ये हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि प्रधान के साथ बैठ के, या प्रधान अगर आए थे खुद विद्यालय कभी, तो आपस में बैठ के खाते का संचालन किया जाना चाहिए था। क्योंकि इनके द्वारा फिर इस चीज में भरी सभा में अध्यापक द्वारा माफी मांगी गई, लेकिन वो माफी के उपरांत मैंने उनसे ये भी कहा कि अब खाता तो आप शिफ्ट करेंगे ही करेंगे, प्रत्येक जो भी महीने में अपने पैसे निकालें उसका भी विवरण हमें उपलब्ध कराएंगे। सरकारी धन का जो भी अगर इन्होंने अनियमितता की होंगी, वो जब ये अभिलेख हमें पूरा उपलब्ध कराएंगे, कितनी बार चेक से कितना पैसा शासन द्वारा भेजा गया, कितना निकाला गया, कितनी उपस्थिति थी, उसके बाद उसकी जांच के बाद अगर कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी हम ये नहीं कह सकते कि उसमें अनियमितता हो गई है। ये जरूर कमी है उनकी, जिसके लिए उनकी चेतावनी भी निर्गत की जाएगी कि उन्होंने इतना टाइम क्यों लगाया अभिभावक प्रधान के साथ खाता शिफ्ट करने में। ये अवश्य इनकी ये कमी झलकती है। क्योंकि और भी स्कूल है, उन्होंने तो अपने अकाउंट सबमिट कर लिए, लेकिन इन्होंने मतलब ये अवश्य इनकी लापरवाही दर्शाती है। इस पे कोई दो राय नहीं है। इसको लेकर इनको मेरे द्वारा इस चीज को लेकर मैं दोषी मानता हूँ, क्योंकि इसमें दो जांचें एक साथ हैं, तो सिर्फ एक जांच के लिए इनको दंड नहीं दे सकता। जब दोनों जांच पूरी हो जाएंगी तो दोनों जांचों का ही मैं लेटर जारी करके उस पर दंड दे सकता हूँ। एक जांच के लिए पहले दंड दूं, फिर दूसरी जांच के लिए दोबारा दंड, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। सेम चीज शिकायतें जुड़ी हुई है, तो जब वो कागज वाला आ जाएगा तो उनको इस चीज का तो मैं दोषी मानता हूँ कि उन्होंने लेट क्यों किया। तो क्या उम्मीद की है कब तक जांच पूरी होगी? ये जांच मानी चाहिए, क्योंकि फेस्टिवल आ रहे हैं, 2-3 दिन की छुट्टी भी होगी, ठीक है। ये मानी चाहिए अगले हफ्ते तक आप लोगों के बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज।